26 जुलाई की तारीख वो दिन है जब भारत के वीर शौर्यों ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। कारगिल जंग को आज 25 साल पूरे हो चुके हैं। आज देश के हर कोने में शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, तो वहीं धामी सरकार ने शहीदों के परिजनों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 26 जुलाई यानी इतिहास का वो दिन जिसे याद कर हर भारतवासी का सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है, तो अपने वीर जवानों की शहादत पर आंखें भी नम हो उठती हैं। साल 1999 का कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला। 26 जुलाई को भारत के वीर योद्धाओं ने कारगिल युद्ध जीतकर पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम किया था। इस युद्ध में देश की आन बान और शान के लिए भारतीय सेना के 526 जवान शहीद हुए थे, जिसमें उत्तराखंड के 75 जवानों ने शहादत दी थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क पहुंचकर शौर्य स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और नम आंखों से शहीदों के बलिदान को याद किया। साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। सम्मानित होने वाले शहीदों के परिजनों ने इस मौके पर सरकार का आभार जताया। हमारे शहीदों ने अपने शौर्य पराक्रम और अपनी जांबाजी से संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया और विजय प्राप्त की। मैं उन सभी को नमन करता हूं, सभी शहीद हुए सैनिकों का स्मरण करता हूं, नमन करता हूं। सर वो समय तो बच्चे छोटे छोटे थे, सब छोटा लड़का मेरा 11-12 साल महीने का था और बच्चे छोटे छोटे थे। सबसे बड़ा लड़का 6 साल का था, तो कोई भी नहीं था, हम किराए पे रहते थे ऐसे ही। तो पता चला कि वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसे से हो गया है, तो उस समय तो कुछ वही नहीं रहता कि हाँ क्या है, क्या करें क्या ना करें, किसको बताएं, पता ही नहीं चला फिर कि कैसे कैसे हमने संभाला है अपने आप को। सन 1999 में कारगिल में 28 मई को जो है स्क्वाड्रन लीडर राजीव पुंडी जी जो शहीद हुए थे। मैं उनका छोटा भाई हूँ। माता जी को आना था, पर किसी वजह से माता जी की उम्र बहुत हो गई है, तो चल नहीं पाती है, थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसलिए आज इस सम्मान समारोह में शौर्य दिवस जो मनाया गया है उसमें हम आए। बड़ी खुशी अच्छी लगी है कि उत्तराखंड सरकार ने जो है आज इतना बड़ा प्रोग्राम रख के जो 25वीं वर्षगांठ है शौर्य दिवस की, कारगिल विजय दिवस की, वो मनाई है। और सभी जितने भी मेरे बड़े भाई के साथ जो इस युद्ध में शहीद हुए, मैं अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से सबको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं भी की। शहीदों के परिजनों को सरकार के द्वारा जो राशि 10 लाख रुपए दी जाती थी, अब तक उससे बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। वहीं शहीदों के परिजनों को जो नौकरी जिलाधिकारी के माध्यम से मिलती थी, उसमें देरी होता देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी विभागों में खाली पद होने पर शहीदों के परिजनों को नौकरी देने का ऐलान किया, ताकि शहीदों के परिजनों को जल्द से जल्द नौकरी मिल सके। 2 साल के भीतर नौकरी के लिए आवेदन करने का जो प्रावधान था, उसे 5 साल किया गया है। सैनिक कल्याण निदेशालय में छुट्टी लेने का अंतर था, उसका समाधान करने का भी ऐलान सीएम ने किया। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए फैसलों का स्वागत किया है। जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे, उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और मैं समझता हूं कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हमने आज इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है और साथ में जो जिलों में जो उनको नौकरी में नियुक्ति प्रदान की जाती थी, उसमें भी देरी हो जाती थी, इसलिए ये व्यवस्था कर दी है कि तत्काल जो है उनके लिए अन्य विभागों में भी जो है समूह गौ के पदों का जो है जहाँ भी व्यवस्था है, व्यवस्था करके उनको तुरंत नियुक्ति दी जाएगी। और मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि जो हम एकमुश्त राशि देते हैं 10 लाख रुपए बहुत कम है, और मेरे अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने उसको बढ़ाकर आज 50 लाख किया है। उसके लिए उनको जितना भी साधुवाद दिया जाए उतना कम है। इसी प्रकार हमारे जो संविदा कर्मचारी सैनिक कल्याण में काम कर रहे हैं, उनकी छुट्टी में
अंतर था, आज उसकी घोषणा भी सीएम साहब ने की है। और दूसरा, जो हम शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का जो हमारा संकल्प है, अभी तक खाली हम जिलाधिकारी के माध्यम से उनको नौकरी देते थे। आज सीएम साहब ने घोषणा कर दी कि सभी विभागों में उसके माध्यम से हम उनको नौकरी देंगे। मैं सीएम साहब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आजादी के बाद से अब तक राज्य के कई वीर सपूतों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। किसी मां ने अपना बेटा खोया तो किसी पत्नी ने अपना पति, और कई घर के चिराग बुझ गए। लेकिन ना तो देशभक्ति का जज्बा कम हुआ है और ना ही दुश्मन को उखाड़ फेंकने का दम। मौजूदा समय में भी सूबे के हजारों लाल देश की रक्षा के लिए सरहद पर डटे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।